तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर 6/12/2021 शिफ्ट फर्स्ट। इसमें से हम लोग रीजनिंग के सवाल करेंगे। तो जैसा कि पहला सवाल है, इसमें बोल रहा है संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का डैश से है। तो हमें पता है संशोधन और सुधार एक ही शब्द हैं, मतलब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के एक तरह से। तो जैसे संशोधन का सुधार से है, उसी तरह से निष्कासन का संबंध निर्वासन से है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपको प्रश्न में दिख रहा होगा। तो यहाँ जो आकृति दी गई है प्रश्न में, और जो तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से उसी के भाग चारों में दिए गए हैं, लेकिन कोई एक भाग है जो सही है जिसमें पूरी तरह से वो आकृति हमें दिखेगी, बाकी 3 में नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा या कोई भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो हमें यहाँ पे बताएंगे ना, इसमें तो अपने से ही देखना, जो भी आकृति आएगी आपको बस ध्यान से देखना, आंसर दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो जो कथन बोला गया है, पहले क्या करेंगे हम लोग, वेन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो कथन है उसमें बोल रहा है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो पहले वेन आरेख बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सभी बिल्लियाँ बोला है ना, तो पहले बिल्लियों का वेन आरेख हो गया। ये बिल्लियों का, ये बिल्लियों का वेन आरेख हो गया। अब बोल रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो कुत्ते क्या होंगे, इसके बाहर एक वेन आरेख बनेगा इस तरह की। ये क्या होंगे, कुत्तों का वेन आरेख हो जाएगा, क्योंकि सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। तो उसके अंदर, कुत्तों के अंदर ये सारी आएंगी। तो ये बन गया। अब उसके बाद दूसरा कथन है सभी कुत्ते हाथी हैं। तो सभी कुत्ते हाथी हैं, तो हाथी का इसके बाहर बनेगा ये वेन आरेख। तो सभी कुत्ते क्या है, हाथी हैं। तो आ गए इसके अंदर, हाथी के अंदर सभी कुत्ते, ये बन गया। फिर अब तीसरा कथन है कोई भी हाथी गाय नहीं है। कोई भी हाथी गाय नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई संबंध नहीं है ना, हाथी गाय नहीं है, तो क्या होगा, इनका अलग से बनेगा। ये गाय का अलग वेन आरेख होगा, क्योंकि इसका किसी के साथ यहाँ संबंध नहीं बोला गया, तो अलग बना दिया। अब निष्कर्ष देखना है, इसमें 2 दिए गए हैं, कौन सा सही है हमें बताना है। तो जैसे पहला बोल रहा है सभी बिल्लियाँ हाथी हैं। सभी बिल्लियाँ हाथी है, हाँ हाथी यहाँ पे है, बिल्लियाँ इसके अंदर आ रही हैं, तो सभी बिल्लियाँ हाथी हैं। इसका मतलब निष्कर्ष 1 जो है वो सही है। फिर दूसरा सभी हाथी बिल्लियाँ हैं। नहीं, सभी हाथी बिल्लियाँ कहाँ हैं, कुछ हाथी बिल्लियाँ है ना, हाथी तो बाहर है बिल्ली से, तो कुछ हाथी बिल्लियाँ हैं, सभी नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हुआ। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला सही है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। चौथे में बोल रहा है विकल्पों में 4 संख्य त्रय दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस संख्या त्रय का चयन करें जो अन्यों से असंगत है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें चारों में ऑप्शन दिया गया है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए 3-3 संख्याएं साथ में दी गई हैं। हमें बताना है कि 3 में एक जैसा संबंध होगा, चौथे कोई एक होगा जिसमें अलग संगत आएगा, अलग संबंध आएगा, उसको बताना है। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर, यानी पहली संख्या जो है, दूसरी संख्या क्या है, उसी का स्क्वायर, फिर तीसरी संख्या उसी संख्या का क्यूब है। ऐसा पहला में भी है, दूसरे में भी वही है। ये 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। यहाँ भी 9 का स्क्वायर, फिर 9 का क्यूब, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, फिर 8 का क्यूब। 412 नहीं, 512 होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है ये असंगत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 5वां सवाल करेंगे। 5वें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ श्रेणी दी गई है, हमें यहाँ बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 में हम लोग क्या करें, गुणे 2 + 7 कर दे। 11 दूना 22 + 7 29, फिर 29 में 2 से गुणा +7, तो 2 9 18, 2 दूना 4 1 + 7 करेंगे। यहाँ पे 8 7 15 1 6 65 आएगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है, गुणे 2 + 7,
तो यहाँ भी 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 1 13 प्लस 7 करेंगे 137। फिर यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे प्लस 7, तो 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 1 7, 2 1 कम 2, और यहाँ 7 प्लस करेंगे 2 से 81 होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर से यहाँ भी वही होगा 2 गुणे 2 प्लस 7, तो क्या आएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 7 7 5 7 और 2 9 6 569। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग छठा सवाल करेंगे। छठे में बोल रहा है दिए गए चित्र का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो यहाँ पे ये शब्द, ये अक्षर जो भी लिखा हुआ है, इनका हमें जल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा बताना है। तो जल तो नीचे रहेगा, ऐसे सामने तो होगा नहीं कि यहाँ पे बाएं साइड या दाएं साइड रखा जाए ना, जल तो नीचे रहेगा नहीं, इधर यहाँ कहीं ऐसे नीचे रहेगा, फिर इधर प्रतिबिंब बनेगा अंदर उसके। तो जल में कैसा परिवर्तन, जल में क्या होता है कि जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा और नीचे वाला ऊपर दिखता है, बाकी जो जैसा है सीधा ही दिखेगा, इसमें दाएं का बाएं नहीं पलटेगा, पार्श्व परिवर्तन यानी नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 जैसे इधर दिख रहा है ना, इधर ही बना है, तो ऐसे ही दिखेगी, इसकी लाइन इधर रहेगी, ये इस तरह से बनेगा, बस पलट जाएगा, ऊपर वाला चीज भाग नीचे दिखेगा, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से। फिर एन भी जब पलटेगा तो ऐसे पलटेगा ना, ये जो है ये वाला नीचे आ जाएगा, इसका ये ऐसे नीचे आ जाएगा पलट के, और ये ऊपर चला जाएगा पलट के। ठीक, इस तरह से ये हो गया। फिर एम भी पलटेगा तो ये चीज नीचे, ये ऐसे पलट के नीचे आ जाएगा इस तरह से, और ये जो निकला इधर ही रहेगा। ठीक, ये नहीं पलटेगा इस तरह से। और ई भी इधर हो जाएगा, ऐसे बनेगा, उल्टा दिखेगा हमें इस तरह से। और फिर आर भी थोड़ा दूर इधर ही दिखेगा, इस तरह से उल्टा दिखेगा। और वाई तो जैसा है वैसा ही दिखेगा सब में, चाहे वो शीशे में परिवर्तन हो या किसी में भी, जिस तरह बनता है उसी तरह दिखेगा, इस तरह से। ठीक, तो ये बन गया। तो हमारा आंसर होगा इसमें REMERY, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। 7वें बोल रहा है निम्न आरेख में पंचभुज एथलीटों को निरूपित करता है। तो ये पंचभुज है, ये पंचभुज में जो नंबर्स हैं या नंबर जो भी यहाँ पे लोग हैं, ये आदमियों की संख्या दिखाई गई है। पंचभुज में जो है वो क्या निरूपित कर रहा है, एथलीट है। ठीक, फिर उसके बाद षटभुज भारतीयों को निरूपित करता है। ये षटभुज का भाग है ये पूरा, इसमें जो भी हैं ये क्या है, सब भारतीय हैं। फिर उसके बाद और वृत्त पदक विजेताओं को निरूपित करता है। और ये जो सर्कल यानी ये जो वृत्त है ये क्या निरूपित कर रहा है, इनके अंदर जो है ये सब कौन है, जो पदक विजेता है। ठीक, फिर उसके बाद विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, यानी इसमें जो संख्या दी गई है जो व्यक्ति हैं उनको दर्शा रही है। अब हमें बताना है इसमें कितने भारतीय पदक विजेता हैं लेकिन एथलीट नहीं है। इसमें से कितने ऐसे भारतीय हैं जो पदक विजेता है लेकिन एथलीट नहीं है। तो एथलीट जो है ये वाला हमें जो भी इसके अंदर है यानी पंचभुज के अंदर, उनको हमें नहीं लेना है क्योंकि एथलीट नहीं होने चाहिए। ठीक, अब किनको लेंगे, जो सर्कल के अंदर वाले पदक विजेता होना चाहिए और भारतीय होना चाहिए। तो वो कौन होंगे, जो सर्कल और षष्ठभुज के बीच में होंगे। तो इनके बीच में कौन आ रहा है, ये 7 यानी 7 लोग हैं जो पदक विजेता और भारतीय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 8वां सवाल करेंगे। तो 8वें सवाल में बोल रहा है उस या उन पासे या पासों का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक को मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी ये पत्रक है, इसको मोड़कर कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बनेगा हमें बताना है। तो हमें पता है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विपरीत वाले निकाल लेंगे। फिर हमें पता है विपरीत वाले संगत नहीं होते, यानी जो विपरीत होंगे वो अगल बगल नहीं दिखेंगे, अगल बगल की फलक पे नहीं दिखेंगे। तो विपरीत वाला कैसे निकालते हैं, एक को छोड़ दूसरा वाला उसका विपरीत करता है, यानी जहाँ से एक सीधी लाइन में दिखे हमें वहाँ से पहले निकालना है। एक छोड़ एक मतलब जैसे b का विपरीत कौन होगा, h होगा। ठीक, x को छोड़ के b का विपरीत h हो जाएगा। तो b का विपरीत कौन आया, h। फिर उसी तरह से x का विपरीत कौन हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ पे x का विपरीत आ गया k, और जो बच्चे अगल बगल निकले हुए भाग वो आपस में विपरीत, o का विपरीत l हो जाएगा। तो यहाँ o का विपरीत l आ गया।
अब हमें विपरीत वाला मिल गया। अब चारों में देखना है, विपरीत वाले जिसमें संगत नहीं होंगे यानी अगल बगल फलक पे नहीं होंगे वो पासा बन जाएगा। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, कौन कौन सी फलक दिख रही है, बी के एक्स, तो इसमें से कोई आपस में विपरीत है, हाँ के और एक्स जो है विपरीत है, तो ये दोनों एक साथ तो दिखेंगे नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, ए में जो फलक दिख रही है वो नहीं बनाई जा सकती है। फिर बी में दिख रहा है हमें कौन कौन सा, एच के एल, एच के एल में कोई विपरीत है नहीं, एच अलग है, के अलग है, एल अलग, यानी जो बी में दिख रहा है वो वाला हमारा बनेगा। ठीक, बी नंबर पासा बनाया जा सकता है। फिर ओ एक्स एच, ओ एक्स एच, यहाँ भी सब अलग अलग है, विपरीत नहीं है कोई किसी का, यानी सी नंबर पे जो है, सी जो है वो भी पासा बनेगा। फिर उसके बाद के एक्स ओ, फिर से के और एक्स आ गए आपस में, विपरीत है तो ये नहीं बनेगा, यानी बी और सी जो है वो पासा बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया, तो सी हो सकता है, यहाँ पे सी की जगह ए और सी लिखा है लेकिन यहाँ बी और सी होना चाहिए था, तो ऑप्शन गलत दिया है, बी और सी पासा बनाया जा सकता है, हमारा आंसर होगा। अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वें में बोल रहा है 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले वृत्त बना लेते हैं। ये मान लिया वृत्त है और इस तरह से ये बना लिया, मान लिया यहाँ पे एक है, 5 हो गए, 5 लोगों को मैंने बना दिया इस तरह से। अब क्या करना है, बैठे हैं और अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है। श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में, मान लिया कार्तिक है और इसके बगल में कौन है, श्वेता बाईं ओर। अब वृत्त की ओर मुंह करके बैठे, इसका मतलब कार्तिक का मुंह इधर होगा तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां इधर होगा, तो श्वेता इसके बाईं ओर बगल में बैठी है। ठीक, फिर उसके बाद माही जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो जेनी को हम लोग यहाँ बनाएंगे, क्यों, जेनी इधर बाईं ओर ना, तो जेनी का जब मुंह दाईं ओर बोला है, तो जेनी का जब मुंह इधर है तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, यानी इस साइड होगा। तो इसके साइड जेनी के माही है, माही जेनी की दाईं ओर दूसरे स्थान पे, माही तो जेनी का दायां इधर है तो माही कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, क्योंकि दूसरे स्थान पे बोला है, यानी इसको छोड़ के दूसरे स्थान पे बनाएंगे। फिर उसके बाद जेनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में है। अब एक बच्चा है, यहाँ पे सुवर्णा बना देंगे, SU से दिखाएंगे। ठीक, जेनी कौन है, जेनी ये है, जेनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है, तो आ गया, बैठी है, बन गया। अब बना लिया। अब बोल रहा है सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो सुवर्णा के दाईं ओर, सुवर्णा का दायां किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इधर इसका वृत्त की ओर मुंह, अंदर केंद्र की ओर मुंह है। तो सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, श्वेता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें में बताना है एक निश्चित कूट भाषा में लॉयर को ये लिखा जाता है, एडवाइस को ये लिखा जाता है, हमें बताना है कोर्ट को क्या लिखा जाएगा, बस किस रूप में लिखा जाएगा। तो हमें पता है ये किस तरह वाला है, जब जो शब्द दिया गया है उसी के सारे अक्षर किस में है, कोड में है, तब क्या होता है कि जो इन्हीं का स्थान यानी अक्षरों का स्थान इधर उधर कर देता है, बस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे बस देख लेते हैं कि इसको कैसे लगाया। तो 1 के बाद कौन आया, 3, फिर उसके बाद 5, फिर 2 और 4 एंड 6, इस तरह से किया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 3 5 2 4 6, यानी क्या किया है, ये जैसे मैंने नंबरिंग किया है, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया है। अब हमें यहाँ भी कर देना है, पहले इसका नंबरिंग कर देना है इस तरह से अपने से लाइन से 4 5 6। अब जो इन दोनों में नंबर्स आए हैं लाइन से वैसे ही लगाना है। कैसे, जैसे पहले कौन आया 1, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5 2 4 6। अब यहाँ पे इनका जो जिसके सामने जो अक्षर है उनके सामने लिख देते हैं। 1 के सामने C, 3 के सामने U, और फिर 5 के सामने T, 2 के सामने O, R के सामने 4 के सामने R और 6 के सामने S। ये हमारा बन गया कोड। तो ये है CUTORS, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे 11वां सवाल। 11वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
तो यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सी आकृति आएगी। इस 3 में जैसे बनाया है ये आकृतियाँ 3 दी गई हैं, क्या हो रहा है वही देख के हमें बताना है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ एक आयत है, उस पर इस तरह का तीर और एक सर्कल इस तरह का तीर है। फिर अगले वाले बॉक्स में क्या हो गया, ये त्रिभुज इधर साइड आ गया और ये जो आयत है ये इधर आ गया और 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी इधर घूमा है तो इधर तीर दिख रहा है। और ये जो सर्कल है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, इधर घूमा है, तीर इधर चला गया। फिर दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे में ये हुआ। अब इसमें क्या हो गया, ये त्रिभुज यहाँ पे चला गया, फिर से ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज एक बार घूमा, नीचे आया 90 पर, नीचे आ गया, इसका तीर नीचे दिख रहा है, अभी यहाँ था। फिर ये त्रिभुज भी नीचे आया, फिर से 90 पर क्लॉकवाइज घूम गया। अब फिर से क्या होगा, ये जो त्रिभुज है ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इस कोने पे था, फिर इधर आया, इधर से इधर गया, अब इस कोने पे जाएगा। और कैसे बनेगा, ऐसे ये घूम नहीं रहा है, सिर्फ इधर उधर कोने पे जा रहा है, इस तरह से। और ये जो त्रिभुज है और आयत है ये इस कोने पे आएगा, इधर आएगा और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो कैसा बनेगा यहाँ पे, ये इस तरह से बनेगा। और ये सर्कल अपनी जगह पे रहेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घूम जाएगा। तो ये जो तीर है इसका इधर बनेगा इस तरह से। तो ये आकृति बनेगी इसमें। तो ये किसमें है ऐसा, ये तो ये ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब 12वां सवाल करेंगे हम लोग। 12वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। यहाँ पे हमें बताना है तीसरी संख्या का संबंध चौथी से इसी तरह से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह पहली का दूसरी से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली संख्या में अगर हम लोग 13 से गुणा कर दे तो क्या आएगा 299। तो 13 तिहाई 39 का 9 हासिल लगे 3, 13 दूना 26 3 29। फिर यहाँ भी हम लोग 13 से गुणा कर दे तो 13 चौक 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 दूना 26, 26 और 5 31। तो 312 हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 312। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। 13वें में बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े हुए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा चित्र में, ये कागज है, पहले इसको इस तरह से मोड़ा गया है, मैंने ये लाइनें बनाई है, पहले इस तरह मोड़ा गया, फिर इस तरह से मोड़ा गया, फिर ये आकृति में काट दिया। मोड़ने के बाद ऐसा एक ट्रायंगल जैसा शेप बन गया उस कागज का, उसमें 2 ट्रायंगल एक इस तरह से एक इस तरह करके काटा गया है। अब इसको खोला जाएगा तो कैसी आकृति बनेगी, तो पहले इसको ऐसे खोला जाएगा जैसे मोड़ा गया है, इस तरह खुलेगा तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, कटा हुआ भाग इस तरह से दिखेगा, एक ऐसे और एक यहाँ पे इस तरह से खुला ना, इस तरह जब ऐसे खुलेगा तो ये जाएगा यहाँ पे। फिर अब इसको ऐसे खोला जाएगा तो ये वाला जो भाग है ये इधर नीचे आएगा और ये इधर जाएगा जब ऐसे खुलेंगे तो, यानी इस तरह से यहाँ से बीच में ऐसे भी है ना 2 भाग होंगे यहाँ पे भी खुलने पे, तो यहाँ पे एक यहाँ बनेगा, ये वाला इधर जाएगा जब खुलेगा तो, और ये वाला इस साइड आएगा ऐसे खोलने, नहीं ऐसे खुल रहा है, ऐसे खोलेंगे तो यही वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, इस तरह से होगा। तो इस तरह से कुछ दिखेगा खुलने के बाद कागज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 14वां सवाल करेंगे। 14वें सवाल में बोल रहा है रुपए का अर्थ प्लस और एट द रेट का अर्थ माइनस, हैश का अर्थ गुणा और डॉलर का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण दिया गया है उसको लिखते हैं, का मान क्या होगा। जैसे दिया समीकरण ये है 46, फिर उसके बाद रुपए का साइन है ये 23, फिर हैश द रेट, हैश है सॉरी हैश के जगह हैश के बाद 21, फिर ये हो जाएगा हमारा डॉलर, ये डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर हो गया, डॉलर की जगह डॉलर के बाद 3 एट द रेट के बाद 17, ये हो गया। ये समीकरण दिया गया, इसका मान बताना है।
तो यहाँ जिसके लिए जो बोला गया लिखेंगे, तो 46 हो जाएगा। यहाँ 46 के बाद रुपए के लिए क्या बोला है, रुपए का अर्थ प्लस है, रुपए का जो साइन है उसकी जगह पे हम लोग प्लस लगाएंगे और फिर उसके बाद 23 लिखेंगे। हैश का अर्थ यहाँ पे बता रहा है गुणा है, तो हैश की जगह गुणा 21। डॉलर का अर्थ भाग है, तो यहाँ भाग का साइन लगाएंगे 3। फिर एट द रेट का अर्थ हो जाएगा -17। अब हमें करना है तो पहले भाग करेंगे, तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे 46 प्लस 23 गुणा कर लेते हैं, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 और 2 14 2 16, 161 माइनस 17। अब जोड़ देते हैं, 6 1 7 4 6 10 और एक यहाँ पे 2 -17। तो हमारा आंसर आएगा 0 और 10 में से 1 9 1 190। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, समीकरण का मान होगा 190। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब हम लोग 15वां सवाल करेंगे। 15वें में बोल रहा है अरविंद, कुणाल, निधि, पवन, साहिल, तान्या, तन्मय और सुनीता नाम से 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके किए हुए बैठे हुए हैं। तो मैंने ये वृत्त बना दिया और इस तरह से बना दिया, 8 लोग बैठे हैं वृत्त की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब जिसको जहाँ बोल रहा है बनाते जाएंगे। जैसे पहला बोला है निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। निधि जो है वो साहिल के दाएं दूसरे स्थान पे, मान लिया साहिल ये है, ठीक, साहिल को यहाँ बनाया तो निधि साहिल से दाएं, तो साहिल अगर इधर का मुंह करके बैठा है ना, इधर का मुंह होगा केंद्र की ओर, इसका दायां इधर होगा, तो निधि यहाँ पे बनेगी क्योंकि दूसरे स्थान पे साहिल के दाएं दूसरे स्थान पे बन गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पे है। अब पवन को यहाँ पे बना देते हैं, ये पवन हो गया। अब पवन का दायां ये होगा, दूसरे स्थान पे कौन है, कुणाल, ठीक, बना दिया। एक लाइन से बनाते चल रहे हैं, फिर कहीं पे होगा थोड़ा इधर उधर तो बना लेंगे। फिर उसके बाद तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पे है। तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पे, तो पवन का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो तन्मय कहाँ होगा, यहाँ पे होगा तीसरे स्थान पे ना, हो गया। कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पे है, फिर तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पे, पवन के बाएं तीसरे स्थान पे तन्मय बन गया। फिर उसके बाद सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठी है। सुनीता तन्मय के बाएं, तो तन्मय इधर मुख किया है, तो तन्मय का बायां ये है, इसके बाएं सुनीता बैठी है और किसके दाएं बैठी है, तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं, तो अरविंद के दाएं बगल में, तो अरविंद का दायां ये है इसके बगल में और तन्मय के बाएं बगल में, तो इसको सुनीता का यस यू से दिखा दे रहे हैं, ठीक, वो जो है साहिल है। फिर उसके बाद तान्या अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पे बैठी है, तो अरविंद का दायां, अरविंद इधर मुंह किया हुआ है, इसका दायां इधर होगा और तीसरे स्थान पे जा रही है ना, यही तो बचा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, तान्या, टी एन से दिखा दिया, तान्या बन गया। अब सब बन गया जो बोला था। अब हमें क्या करना है, निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा या बैठी है, तो निधि और साहिल ये दोनों हैं ना, एन और एस से दिखाया था, तो निधि और साहिल के बीच कौन है, ये पवन, पीछे दिखाया था पवन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे 16वां सवाल। 16वें सवाल में बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, यानी ये 4-5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें लाइन से लगाना है, यानी ABCD के क्रम से लगाना है, कौन सा अक्षर पहले आता है उसी क्रम से। तो जैसा कि हमें दिख रहा है सब में क्या, पहले एस और यहाँ ई भी दिख रहा है, तीनों में ई एस ई एस ई एस ई सब में सेम है, तो इससे तो पहला दूसरा नहीं पता चलेगा। अब दूसरे स्थान तीसरे का देखते हैं सब में, तो तीसरे पे कौन है, यहाँ पे ए है, यहाँ एन आई ए, तो कौन पहले आता है ABCD में, ए, तो ए वाले तीनों पहले आएंगे। अब इन तीनों में से कौन पहले आएगा, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ एल है, कौन पहले आता है, एल पहले आता है, तो सबसे पहले 4 नंबर पे जो है, फिर उसके बाद कौन आता है, एस आता है, तो यहाँ पे 4 के बाद 1, फिर कौन आएगा, टी आता है, तो 2। अब इन दोनों में आई आता है पहले, तो आई वाला पहले यानी 5, फिर उसके बाद एन, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर होगा
4 1 2 5 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 17वां सवाल करेंगे। 17वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी ये समूह दिया गया अक्षरों का, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा अक्षर समूह आएगा हमें बताना है। तो क्या हो रहा है सब में देखते हैं। यहाँ पे डी है, डी की जगह पे 7 मतलब जी आया, तो डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, यानी 4 में +3 7। फिर जी के बाद यहाँ आया जे 7 और जे होता है 10 पे, जी 7 पे, जे 10 पे, फिर से +3। फिर यहाँ पे जे के बाद एम, जे होता है 10 पे, एम होता है 13 पे, फिर से +3। अब यहाँ भी हम आगे भी यहाँ क्या कर दें, 13 में +3 16, यानी यहाँ पे कितना आएगा 16। 16 नंबर पे क्या होता है हमारा 16 पे होता है पी, तो यहाँ पे आएगा पी। फिर उसके बाद यहाँ से देखते हैं ये है एन, एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे, फिर से +3, एन में +3 17, फिर 17 क्यों होता है 17 पे, टी होता है 20 पर, 17 +3 20, टी होता है 20 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, +3 23, और डब्ल्यू होता है 23 पे, 23 में +3 26, 26 पे कौन होगा जेड, तो यहाँ हो गया जेड। फिर उसके बाद यहाँ पे के होता है हमारा 11 पे, एन होता है 14 पे, +3, एन में +3, एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे, एन में 14 +3 17, 17 +3 17 पे, क्यू होता है 17 पे, और टी होता है 20 पे, टी से ले जाना, ये तो डब्ल्यू का हो गया, टी 17 +3 20, फिर से टी में 20 3 + 23, यानी यहाँ पे आ गया डब्ल्यू। फिर उसके बाद अब बी का देखें, बी के बाद आया ई, बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे, +3 7 +3, यहाँ भी सब में +3 होगा, क्या आप देखना है +3, तो 11 में +3 14, यानी एन, तो हमारा आंसर हो जाएगा PZWN। तो ऑप्शन नंबर PZWN, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम 18 वाला करेंगे। 18वां सवाल। 18 में बोल रहा है मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, अजय ने महिला से कहा, उसको बनाएंगे बस। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा वह मेरी बेटी की, ये अजय हो गया, मान लिया ये महिला है यहाँ पे, ठीक। अजय कह रहा है, अब अजय जो कह रहा है वही बनाएंगे। वह मेरी बेटी की माँ के पिता की, अजय की बेटी की बोला ना, अजय ने महिला से कहा वह मेरी बेटी की, तो अजय की बेटी, यहाँ पे डी बना दिया, डॉटर है, माइनस लगा दिया, मेरी बेटी की माँ, तो इसकी बेटी की माँ कौन होगी, अजय की पत्नी ही होगी, तो यहाँ पे इसकी पत्नी है डब्लू, यानी माइनस कर दिया, ठीक। मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, इसकी बेटी की माँ के पिता का बेटा, तो पहले माँ के पिता, इसकी माँ के पिता, यहाँ पे प्लस, ठीक। पिता का बेटा है, कौन बेटा है, मनीष, यहाँ पे भी आया था ना मनीष। महिला को हम दिखाते हैं डब्लू से, ठीक। महिला जो है 2 डब्लू हो गए, यहाँ पे वाई, डब्लू आई लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गए वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, कौन है, इसकी बेटी की माँ के पिता का बेटा, तो ये इसका कौन होगा, भाई होगा, तो यहाँ पे बगल में बना देते हैं मनीष को, प्लस लगा के, ठीक। फिर उसके बाद अजय का मनीष से क्या संबंध है, अजय का मनीष से तो क्या संबंध है, बहन का, ये इसकी बहन है ना, बहन का पति क्या लगेगा, अजय का जीजा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 19वां सवाल करेंगे। 19वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो पहले देखते हैं पहले का दूसरे से क्या संबंध है, तो तीसरे निकालेंगे। एल की जगह पे आया क्यू, एल होता है 12 पर, क्यू होता है 17 में, 12 में +5 कर दे क्या आ जाएगा 17। फिर जी होता है हमारा 7 पे, एच होता है 8 पर, जी में +1 8, एस होता है 19 पे, एक्स होता है 23 पे, नहीं एक्स होता है 24 पे, सॉरी एक्स 24 पे होता है, तो 19 में +5 कर दे 24, तो क्या हुआ पहले 5 प्लस फिर 1 फिर 5,
तो बस यही संबंध हमें यहाँ भी लगा देना है। पहले में n में हम लोग क्या कर दे +5, तो n होता है 14 पे, 14 में +5 करेंगे क्या आएगा 19, 19 पे होता है s, तो यहाँ पे हो जाएगा s। फिर d होता है 4 पे, d में +1 यानी 4 में +1 करेंगे 5, 5 पे होता है e, यहाँ पे हो जाएगा e, ये आया e। और फिर से p, लास्ट में क्या फिर से +5 हुआ है, तो p होता है 16 पे, 16 में +5 21, 21 पे होता है u, यहाँ पे हो जाएगा u। तो हमारा आंसर होगा SEU, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 20वां सवाल करेंगे। 20वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो करते हैं, तो दिख रहा है हमें संख्या घट रही है और अंतर भी कम है, तो माइनस हो रहा होगा। तो माइनस करके देखते हैं कितना कितना माइनस हो रहा है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 12 में से 9 3, 8 में से 1 7, तो -13। पहली संख्या में से -13 किया, दूसरी मिली। अब दूसरी में से करते हैं, 9 में से 2 7, 7 में से 1 7 और 6 1 -17, ठीक। दूसरी में से 17 माइनस किया, तीसरी मिली। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं आई है, अगर इधर भी आते हैं तो यहाँ पे अगली अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो पहले इनमें देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 120 में से कितना माइनस करें, 10 में से 9 1, 10 में से 1 9, 11 में से 9 2 -29। फिर उसके बाद 91 में से इसको करेंगे -31 ना। तो अभाज्य संख्या ही हो रही है, तो 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी 19। तो यहाँ पे क्या होगा -19। तो यहाँ पे हम लोग -19 कर दे, कितना आएगा 12 में से 9 3 और 5 में से 1 4 और एक ये बचा ना, यहाँ पे तो एक बचा रहेगा, 0 है यहाँ पे। तो 143 हमारा आंसर होगा 143। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है 143, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 21वां सवाल करेंगे। 21वें में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक तरह से समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से असंगत कौन सा है उसको बताना है। तो यहाँ पे हमें किसी में कोई संबंध नहीं देखना है, आज ने तो प्लस करना है ना माइनस करना है। इनमें क्या दिख रहा है हमें कि ये ऑप्शन तीनों जो है, इनमें जो अक्षर है वो सभी क्या है स्वर है, इसमें तीनों व्यंजन है ना। यहाँ पे ई आई यू ये भी स्वर है, यहाँ पे ओ ई यू स्वर ही है, ए ई आई स्वर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया क्यू एन वी व्यंजन है तीनों, तो ये अलग है, तो ये असंगत समूह है, तो हमारा यही सही आंसर होगा। 22वां सवाल करेंगे। 22वें में बोल रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सी श्रृंखला भरे कि ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ W से शुरू है, फिर से यहाँ W आ गया है, तो यही श्रृंखला ये वाली खत्म हुई होगी, तब से फिर से शुरुआत हुई है दूसरे की, ठीक। फिर अब इसके बाद इसमें कितने आ रहे हैं 2 2 4 1 5, तो 2 2 4 1 5 यहाँ पे खत्म हुई होगी 3 में बटा, ठीक। 3 समूह में ये बटा है। अब भरते हैं, जहाँ पे बड़ी श्रृंखला दिखे वहीं से हमें भरना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ए टी क्यू, टी के बाद क्या आएगा क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू, और डब्ल्यू के बाद यहाँ दिख रहा है एक्स है, तो डब्ल्यू के बाद यहाँ एक्स हो जाएगा। तो एक पूरी भर गई, तो आगे भर देंगे डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद यहाँ पे क्या होगा ए, और ए के बाद क्या होगा टी, फिर से यहाँ डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ठीक। तो हमारी क्या आएगा इस श्रृंखला में एक्स क्यू ए टी डब्ल्यू एक्स, तो ये होगा एक्स क्यू ए टी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 23वां सवाल। 23वें में बोल रहा है एक प्राकृतिक संख्या x है, तो लिखते जाएंगे, मान लिया लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी तो अपने से करना जल्दी होगा। तो प्राकृतिक संख्या जो है ये मान लिया x है, ठीक। x है ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे माना x है दिखा रहा है, तो हम लोग छोटा वाला x स्मॉल लेटर में लेंगे x है। फिर उसके बाद बोल रहा है उसकी अग्रवर्ती प्राकृतिक संख्या y है, अग्रवर्ती प्राकृतिक संख्या जो है वो y है। अग्रवर्ती का मतलब एक आगे की, तो यहाँ पे जो है x बराबर x लिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा x + 1, एक बोला है ना उसकी
अग्रवर्ती संख्या, तो अग्रवर्ती कौन होगी, उसके एक आगे वाली होगी, इसीलिए अगर ये प्राकृतिक संख्या x है तो दूसरी कौन सी होगी, x+1 होगी। फिर उसके बाद y और y की 5 गुनी एक अन्य प्राकृतिक संख्या, फिर अगली एक संख्या और है वो कौन है, y की 5 गुनी, तो y की 5 गुनी क्या हो जाएगी 5y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × x+y, यानी सबको x के रूप में रखेंगे तो समीकरण बनेगा, तभी तो सॉल्व होगा, इसीलिए सबको x में बना ले रहे हैं। तो जो बोला y का एक और है, y के बाद बोला था y और y की 5 गुनी एक अन्य प्राकृतिक संख्या भी है, तो 5 गुनी मतलब 5y, तो यहाँ पे बनाया इस रूप में, तो 5 × x+y नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक, ये हो गया। अब फिर उसके बाद बोल रहा है अन्य प्राकृतिक संख्या तीनों का योगफल 104 है, तीनों का योगफल 104 है, तो क्या करें सबको प्लस कर दें, तो x+1 और फिर से प्लस, इसको अगर हम लोग खोलें तो क्या हो जाएगा 5x+5 आएगा, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x+5 बराबर कितना है 140 है, तीनों का योगफल 140 है, तीनों को जोड़ दिया 140 हो गया, यहाँ 140 नहीं 104 है, सॉरी 104 है, लिख दिया। अब सबको सॉल्व कर देना, इसको यहाँ 1 है, तो x 5x यानी 7x बराबर 104 माइनस 6, यहाँ से 1 और 5 लेंगे 6 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8 और 9 बटे 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो x बराबर क्या आया 14। तो हमें क्या बताना है इसमें, संख्या x का मान आ गया, ये रखा था x की जगह पे, x बराबर 14, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में स्टडीज को ये कोड लिखा जा रहा है, कूटबद्ध किया गया है, पैकेज को इस तरह से कूटबद्ध किया गया है, तो ब्लोइंग को कैसे लिखा जाएगा, कूटबद्ध किया जाएगा, हमें बताना है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है इन सभी का जो प्लेस है ABCD में, अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये इतनी बड़ी संख्या तो आएगी नहीं, और फिर इनका अगर प्लेस रखें तो भी इसमें नहीं आएगा, तो इसमें क्या हो रहा होगा, अलग अलग संख्याओं का हो सकता है प्लस किया हो, अक्षर जिनका उनका एक कोई प्लेस आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है बता रहे हैं, पहले 3 अक्षर जो है इनका अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्लेस है उनको ऐड करेंगे तो ये दोनों हमें क्या मिलेंगे, कोड मिलेंगे, ये 2 नंबर कोड मिलेगा। फिर बीच में जो है इसका अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान है वही लिखा है, डी किस पे होता है 4 पे होता है, तो उसके लिए 4 ही लिख दिया। फिर लास्ट वाले 3 का क्या किया है, इनका अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्लेस है उनको ऐड कर दिया, तो ये लास्ट वाली 2 संख्याएं मिल गई। तो करके देखते हैं, जैसे एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पर और यू होता है 21 पे, पूरा ऐड करेंगे 9 1 10, 2 2 4 1 5 1 6 60 आया, इसके लिए लिख दिया 60, और डी हमारा 4 पे होता है तो डी के लिए 4। अब इन सबका ऐड करो तो आई होता है 9 पर, ई होता है 5 पे, एस होता है 19 पे, तो 9 9 18, 18 और 5 23 का 3 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 33, तो इन तीनों का ऐड किया तो 33 आया, यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। फिर अब इसी तरह से इसमें भी किया है, इसमें करेंगे तो ये तीनों का ऐड करेंगे तो P होता है 16 पर, A होता है 1 पर, C होता है 3 पे, 16 1 17, 17 3 19, 19 नहीं 16 1 17, 16 1 17 3 20, 20 का 0 हासिल लगे 1 1 1 2, 20 आया, यहाँ पे हो जाएगा 20। फिर उसके बाद ये K है ना, ये K 11 पे होता है, तो K के लिए यहाँ 11 लिखा है, इसलिए 2 अंक आए हैं, तो K हो गया 11। अब इन तीनों को ऐड करना है, A होता है 1 पे, G होता है 7 पे, E होता है 5 पे, 7 5 12 1 13, तो लास्ट में यहाँ पे लिख दिया 13। तो यहाँ भी हम लोग बस वही करेंगे, इन तीनों का ऐड करें, इन तीनों का, और इसका जो स्थान है वही लिख देंगे। तो B 2 पे, L 12 पे, O 15 पे, 2 2 4 1 5 9, 1 1 2 ये बस 1 1 2 29, तो यहाँ पे हो जाएगा 29, और W होता है यहाँ 23 पे, तो यहाँ हो जाएगा 23, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, G होता है 7 पे, 9 7 16, 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 1 2 1 3 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 29 23 30, तो 29 23 30, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा।
अब हम लोग 25वां सवाल करेंगे। 25वें सवाल में बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कपिल को ये लिखा जाता है, सरोज को ये कूटबद्ध किया गया है, तो पूजा को क्या लिखा, किस रूप में लिखा जाएगा, बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के होता है हमारा 11 पर, एन होता है 13 पर ना, एन तो 14 पे, सॉरी एन 14 पे होता है, तो के में +3 करेंगे तो 14 आया। ए होता है 1 पे, डी होता है 4 में, 1 में +3 4, पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पे, +2 18, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पे, यहाँ भी +2 11, एल होता है 12 पे, एन होता है 14 पे, +2 14। फिर उसके बाद एस यहाँ पे है, एस होता है 19 पे, वी होता है हमारा 22 पे, तो +3 22। फिर से ए वही 3, आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, तो +2, ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, +2, जे होता है 10 पे, एल होता है 12 पे, +2। तो क्या हो रहा है, पहले 2 में +3, फिर लास्ट में +2, तो यहाँ भी करना है। तो पी होता है 16 पर, 16 में +3 19 की जगह पे आ गए यहाँ एस। ओ होता है 15 पे, 15 और +3 18 पर हो जाएगा आर, तो यहाँ हो जाएगा आर। अब ओ होता है 15 पे, यहाँ पे 2+ होगा, क्योंकि पहले 2 अक्षरों में +3 हुआ था, लास्ट में तीनों में +2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, 15 2 17, 17 पे हो जाएगा हमारा यहाँ क्यों। जे होता है 10 पे, 10 और 2 12 यानी एल। ए होता है 1 पर, +2 3 यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 पे होता है सी। तो क्या कोड आया, SRQLC, SRQLC, ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।